विचारण शुरू होता है उसके पूर्व में जो विधि है, जो कंप्लायंस आवश्यकता है, उसके बारे में आपसे चर्चा करें। और जो विचारण एक बार प्रारंभ हो जाता है उसके पश्चात क्या क्या आवश्यकताएं होगी और किस प्रकार से कानून इस प्रकार की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट द्वारा दे दी गई है जो पूरी रूप से परिवर्तित कर दिया गया, किस प्रकार से 138 का केस चल। मैडम से मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि ये बताएं कि क्या विचारण के पूर्व में हमें क्या क्या ध्यान रखना है। सभी सम्मानित वक्तागण, माननीय श्री CC गुप्ता, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश एवं मेरे साथी श्री प्रधान महेश्वरी जी, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले 138 में जो बेसिकली लोग स्टार्ट करना चाहेंगे, कोर्ट फीस अगर अपन स्टार्ट करें तो कोर्ट फीस में जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर 1 लाख रुपीज़ तक का अगर चेक है तो उसके लिए न्यूनतम 200 रुपये, मतलब मिनिमम 200 रुपीज़ तो है, बट देन चेक राशि का 5% उसका कोर्ट फीस लगेगा। अगर अपन 1 लाख के ऊपर की बात करें तो अगर 1 लाख से अगर 5 लाख तक का अगर चेक का अमाउंट है तो उसमें न्यूनतम 5000 रुपीज़ तो दे ही है। उसके पश्चात जो 1 लाख रुपीज़ से प्लस का जो अमाउंट है उस पर 4% राशि उसका कोर्ट फीस दे होगा। और अगर 5 लाख के ऊपर का अगर चेक है तो उसके लिए न्यूनतम 21,000 एंड देन जो 5 लाख के जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 3% लगेगा, बट देन उस पर मैक्सिमम अपन 1.5 लाख रुपए तक का कोर्ट फीस दे होगा। अब इसके बाद अगर अपन जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जैसा कि दशरथ सिंह वाला जो केस लॉ है उसमें अक्यूज का जहाँ पे बैंक खाता था वहाँ पे जुरिस्डिक्शन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसमें प्रतिपादित किया था। लेकिन उसके बाद जो संशोधन हुआ है NI एक्ट में 142 जो सब क्लॉज 2 है उसमें अमेंडमेंट आया है जिसमें जुरिस्डिक्शन को लेकर बात कही गई है। उसमें जुरिस्डिक्शन 2 प्रकार से बताया गया है। अगर परिवादी ने चेक को अपने ही बैंक के माध्यम से जहाँ उसका बैंक जहाँ मेंटेन होता है, अगर अपने बैंक के माध्यम से अगर उसने चेक को प्रेजेंट किया है तो जहाँ पे परिवादी का खाता मेंटेन होता है वहाँ उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वहाँ पे उसको परिवाद संचालित होगा। और अगर परिवादी ने अपने बैंक में प्रस्तुत नहीं करते हुए जहाँ पे अभियुक्त का बैंक है वहाँ पे अगर उसको पेश किया है तो फिर वहाँ पे अभियुक्त का जहाँ पे बैंक मेंटेन है उस वाले क्षेत्राधिकार का जो न्यायालय होगा उनको जुरिस्डिक्शन होगा। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है बिकॉज जब परिवार प्रस्तुत होता है उस टाइम पे बहुत कन्फ्यूजन होती है। दूसरी चीज़ इसमें एक चीज़ और ये भी है कि जो पहले के जो अमेंडमेंट आने के पहले की जो भी 138 के मामलों के संबंध में अगर हम विचारण से अगर सोचें क्या, तो मैं मुख्य रूप से बस छोटी बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। जो कानून में बदलाव आ गया, आप सभी लोगों को पता है कि किस प्रकार से विचारण चलता है। 251 से 259 तक जो समन विचारण प्रक्रिया है उस हिसाब से अभी तक हमारा जो 138 के प्रकरण थे परिवार से उनका विचारण होता है। जो सिंपल प्रक्रिया थी कि अपराध की विशिष्टियाँ बताई जाएंगी, फिर परिवादी की साक्ष्य होगी, फिर 113 के कथन होगी, बचाव साक्ष्य होगी, अंतिम तक। परंतु सुप्रीम कोर्ट के इंडियन बैंक एसोसिएशन वाले मामले उस पूरी प्रक्रिया को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट के इंडियन बैंक एसोसिएशन, जो मैं आपको बता दूंगा मामले का पूरा साइटेशन, उसके आने के पश्चात, और आप में से कई लोगों को जजमेंट के बारे में जानकारी थी, किस प्रकार से 138 के मामले चलेंगे वे पूरी तरीके से परिवर्तित। मैं ब्रीफली आपको अगर प्रैक्टिकली बताऊं कि किस प्रकार से चलेगी प्रक्रिया। अब जैसे ही परिवादी ने परिवार लगाया और अभियुक्त के लिए नोटिस दिया, अभियुक्त जैसे ही न्यायालय में उपस्थित होगा, क्योंकि जमानत की अपराध है उसकी जमानत हो जाएगी, उसी वक्त न्यायालय उसे बता देगा कि अगर आप राजीनामा करना चाहते हो तो 1-2 केसों में राजीनामा कर लीजिए, वरना दामोदर वाले केस के अनुसार आप पर 10% की पेनल्टी लग जाएगी। इसी के साथ साथ जैसे ही अभियुक्त उपस्थित होगा उसी दिनांक पर उस पर अपराध की विशिष्टियां लगा देंगे। चूंकि अपराध की विशिष्टियां 251 में तर्क सुनने की आवश्यकता नहीं है अपराध की विशिष्टियों के लिए, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय का यह कहना है कि जैसे ही अभियुक्त जमानत लेगा तुरंत के तुरंत उस पर अपराध की विशिष्टियां। साथ ही साथ जो शपथ पत्र परिवार के साथ प्रस्तुत किया गया है उसको मुख्य परीक्षण का शपथ पत्र मान लिया जाएगा। और यदि अभियुक्त ने 145(2) NI एक्ट का आवेदन नहीं दिया और ये नहीं कहा कि मैं प्रति परीक्षण करना चाहता हूं, तो मामला सीधे बचाव साक्ष्य।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जैसे ही आप अभियुक्त को उपस्थित करा रहे हैं, और बिल्कुल हम क्रॉस ज़्यादातर मामलों में हम प्रतिपरीक्षण करना चाहते हैं, ये ज़्यादातर क्या बोलते हैं, सभी मामलों में हम प्रतिपरीक्षण, तो तुरंत आप जो जैसे ही जमानत हो एक 145(2) का आवेदन भी न्यायालय के समक्ष पेश करें, और जिसमें आप ये लिखेंगे कि हम प्रतिपरीक्षण इसका करना चाहते हैं। अगर ये आवेदन नहीं आया तो न्यायालय को ये अधिकार है कि वो प्रकरण को, परिवादी साक्ष्य को जो शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है उसे सही मानते हुए सीधे प्रकरण बचाव साक्ष्य के लिए नियत करें। क्योंकि ये जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे बिल्कुल हटके प्रोसेस है, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने शपथ पर आपने